जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 में एक करेंट पूछने का अधिक से अधिक संभावना बनता है। तो आप लोग इन सभी करेंट को आज हम पार्ट नंबर 2 करवाने वाला हूं। तो इन सभी करेंट को आप लोग ठीक से देखिएगा। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आपका यहाँ पे कुछ एरर हो गया है दोस्तों। यहाँ पे 2027 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे 17 है, माफ कीजिएगा, एरर हो गया है। 2027 तक बढ़ा दिया गया है इसका समय अवधि को। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, अटल भूजल योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका 1 अप्रैल 2020 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, हाल ही में 2027 तक इसका टाइम बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन में से प्रश्न में से इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी इज ए राइट आंसर। बी इज ए राइट आंसर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो क्या है 3 नंबर क्वेश्चन कि खीर भवानी मेला का आयोजित किया जाता है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, कहाँ? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खीर भवानी मेला का आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो एक होगा, ए होगा, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या है? नए नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बताना होगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ई होगा। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 मार्च, कब? 1 मार्च 2024 को श्री एस राजीव को सीवीसी पद की शपथ दिलाई है। तो कौन है? नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का नाम क्या है? तो याद रखना है श्री ए एस राजीव को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनले पासपोर्ट और सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक क्या रहा है वो देखना होगा। तो क्या रहा दोस्तों? 6 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि देखा जाए तो भारत का स्थान भारत का स्थान यदि देखा जाए तो भारत का स्थान 85वां, कितना? 85वां रहा। कब? तो 2023 को, 2023 में 50वां स्थान रहा हेनले इंडेक्स पासपोर्ट के अंतर्गत। लेकिन 2024 में देखा गया तो वो 80वां रहा। 2024 में कितनावां रहा? तो 80वां रहा, 80वां रैंक पर रहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मल्लिका साराभाई संबंधित किससे हैं? तो आपको बताना होगा। तो मल्लिका साराभाई संबंधित थे आपका कौन? तो ऑप्शन नंबर ए से वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत भिविया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को
अगेन बाय अगेन करके देखना है। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूबीएस बैंक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है? तो कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लाइन कैप आयोजित करता है? तो राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और चर्म नौटी 2022 के अनुसार पेमेंट शुल्क की कितना राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 लाख रुपया। क्या होगा? 10 लाख रुपया। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु वर्ष होता है 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए क्या है? लोकसभा के लिए, थोड़ा पेन गड़बड़ हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। लोकसभा के लिए आपका कितना है? तो आपका 25 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे, 25 वर्ष। और मैं बता दूं, राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हाँ न्यूनतम आयु वर्ष होता है आपका 35 वर्ष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा 12 का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2008 में इसका शुरुआत किया गया था। 2008 में इसका शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? तो भोला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों किताब है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नीरज बोपड़ा। नीरज बोपड़ा इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या होगा? क्या है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? नीरज बोपड़ा। नीरज बोपड़ा इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 को देखिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के नए संसद भवन को देश का कब समर्पित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 28 मई। कब? 28 मई 2023 को वो क्या किया है? तो संसद भवन, नया संसद भवन समर्पित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। मैं बता दूं, नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार यदि पूछा जाए, वास्तुकार पूछा जाए तो क्या होगा? वास्तुकार का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? तो उसका नाम आपका क्या होगा? तो बिमल पटेल। क्या होगा? बिमल पटेल। बिमल पटेल इज ए राइट आंसर। यदि पूछा जाए कि नए संसद भवन का वास्तुकार का नाम क्या है? तो बिमल पटेल। बिमल पटेल इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और नए संसद भवन जो बना है उसका कुल अंदर में सीटों की संख्या कितना है? तो 1272। कुल 1272 सीटों की संख्या है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ठीक है, ध्रुव पर उतरा था। और उस बिंदु को कौन सा बिंदु के नाम से, है ना, कौन सा शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है? तो ये उस बिंदु को शिव शक्ति, क्या है? शिव शक्ति बिंदु के नाम या पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत भी यह है वो आने वाले 3.0 और 4.0 में पूछने का अधिक से अधिक संभावना
बनता है। दोस्तों यदि अच्छा लगे आप लोगों का ये सेशन तो आप लोग वीएन क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित ही कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण 2023 तक कितने भारतीयों की जान गंवाई, है ना? इस कोविड-19 में कितने भारतीयों को जान गंवाना पड़ा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, लगभग 5 लाख। ठीक है, लगभग 5 लाख व्यक्तियों को जान गंवाना पड़ा, ठीक है, कोविड-19 से। ठीक है, 2023 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारत में G20 वाक है तो क्या है? तो उसको देखना है। वसुदेव कुटुंबक सत्यमेव जयते, एक भारत श्रेष्ठ महान, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे इसका G20 2023 का आयोजन स्थल का मैं नाम बता दूं कहाँ? तो आयोजन स्थल जो है वो था तो कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, मैं फिर बता दूं। और इसका थीम क्या थी? तो इसका थीम जो थी वो क्या थी? तो इसका थीम एक पृथ्वी, क्या है? एक पृथ्वी और एक परिवार, एक परिवार और एक भविष्य और एक भविष्य नया सदस्य अफ्रीकी संत। ठीक है, यदि बोला जाए इसमें एक नया सदस्य कौन है? तो अफ्रीकी संत। तो इसका थीम के बारे में याद रखना है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में और एक नया सदस्य अफ्रीकी संत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान की चित्र मुद्रित है या अंकित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका कौन सा रुपया पर है? तो 2000 के पीछे, 50 रुपया के पीछे, 10 रुपया के पीछे या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना होगा कौन सा नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित किया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का, ठीक है, चित्र अंकित किया गया है। बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो हाल ही में ताइवान में निर्वाचित राष्ट्रपति लाई विंग ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश के सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका इन चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो 19 का आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चीन। क्या होगा? चीन ने चेतावनी दी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका क्वेश्चन है 20। भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के सिस्टम दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर आपका बताना होगा। तो राइट आंसर 20 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मालदीव भी, श्रीलंका भी, मॉरिशस भी, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बता दूं कि फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई को अपनाया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो दिया है यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से
किस राज्य को 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूजीसी यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहले राज्य कौन बना? यहाँ पर विधायक लिखा गया है शायद, है ना, विधेयक होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहले राज्य कौन बना? तो आपका राइट आंसर 21 का क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड उत्तराखंड राज ने आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, गोवा गोवा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि CAR-T सेल थेरेपी जिस हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 22 का आपको बताना है। तो राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कैंसर। क्या होगा? कैंसर के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है कि उसे ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताएं जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत फेंचम के लिए 2024 प्रेमी पुरस्कार जीता। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बॉर्न मेक लव पिन। ठीक है, बॉर्न मेक लव पिन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 24 नंबर कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए, है ना, किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए। तो यहाँ पर ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट करें। हम इसी तरह से आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम आप लोगों को करेंट का सेशन करवाते रहेंगे और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाएंगे, एक्स्ट्रा भी सेशन को लेकर के आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।